अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे तारीख तिब में इरास्तरातूस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तारुफ, इंट्रोडक्शन। हीरोफाइलस के बाद मदरसा सिकंदरिया का दूसरा बड़ा और नामूर तबीब इरास्तरातूस गुजरा है। किसके बाद? हीरोफाइलस के बाद। उसने हीरोफाइलस के तशरीह यानी अनाटमी और मुनाफी और आज़ाद फिजियोलॉजी पर किए गए काम को आगे बढ़ाया। उसने उसी के काम को आगे बढ़ाया। ठीक है, हालांकि इरास्तरातूस को तशरीह और मुनाफिल आज़ा के मैदान में हीरोफाइलस का जो नया शुमार किया जाता है, लेकिन मुनाफिल आज़ा में इरास्तरातूस की तहकीक हीरोफाइलस से कई बढ़कर है। यानी कि एनाटॉमी में उसने इतना कुछ नहीं किया है, बट हीरोफाइलस वो फिजियोलॉजी में उसने बहुत अच्छा किया है। देखिए अभी इसको आगे देखते हैं। इसीलिए इरास्तरातूस को मुनाफिल आज़ा का बानी यानी फाउंडर ऑफ फिजियोलॉजी के तौर पर याद किया जाता है। कितनी बड़ा दर्जा दिया गया है उसको, फाउंडर ऑफ फिजियोलॉजी। तालीम व तरबियत। इरास्तरातूस के माँ बाप दोनों तबीब थे। उनकी सरपरस्ती में उसकी इब्तिदाई तालीम अथेनेंस में शुरू हुई। उसने उस्ताद मीटाडोरस की भी शागिर्दी इख्तियार की। बाद में 258 बीसी में वो मदरसा सिकंदरिया के मवाजीन से वाबस्ता हो गया और तिब की तालीम मुकम्मल की। फजल कमाल यानी उसने क्या कहा, फजल किए, काम किए उसके। इरास्तरातूस एक तबीब, मुहक्किक और मुसन्नफ, ठीक है, लेकिन मुनाफिल आज़ा में तहकीक की बिना पर शोहरत पाई। शोहरत कहाँ से पाई? उसने फिजियोलॉजी की वजह से। हालांकि इल्म तशरीह और मुनाफिल आज़ा दोनों में उसकी खिदमत काबिल सताइश हैं, लेकिन ख़ास तौर से मुनाफिल आज़ा में उसको दस्तरस हासिल थी। उसके फजल कमाल का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि मशहूर मारूफ अजीम यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तू ने उसको अपना दामाद बना लिया था। समझ रहे हो उसकी शोहरत, उसकी लाइक कितना ज़्यादा वो फेमस हुआ था कि अरिस्टोटल कितना ज़्यादा फेमस है, उन्होंने ही उसको दामाद बनाया था। इरास्तरातूस और मुनाफिल आज़ा। इरास्तरातूस ने मुनाफिल आज़ा की बुनियाद यानी बेस बहैसियत एक अलहदा और मुकम्मल फ़न के डाली। उसने तहकीकात के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात और मुशाहबियत किए यानी इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंस की है। उसने बदने इंसान की साख्त यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एंड अफ़ाल फंक्शन का जानवरों की साख्त और अफ़ाल से तकाबली कंपेरेटिव मुताला किया, यानी कि इंसान और जानवर, उनके स्ट्रक्चर एंड उनके फंक्शन, यानी कि हमारे क्या स्ट्रक्चर है और क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, उसने वो बताया। उसने उसके लिए जानवरों का डाइसेक्शन किया था। उसने राय कायम की जानवरों के दिमाग से इंसान के दिमाग की साख्त पेचीदा है। सही बात है, इंसान का दिमाग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से इंसान की आला ज़हानत है। सही बात है, सबसे सही हमारे इंसान ही को मानते हैं हम लोग। इरास्तरातूस के अहम अंकशाफात में दिमाग की साख्त व अफ़आल, आसाब के अफ़आल और कल्ब व अरूक़ के अफ़आल शामिल है। उसने बताया कि हर एक अज़ू में शराइन यानी हर एक अंग में शराइन यानी आर्टरीज और दांत यानी वीन्स और आसाब यानी नर्व मौजूद है। सही बात है, वीन्स, आर्टरी और नर्व तो सब में है, और जो उसके अफ़ाल के लिए ज़रूरी है। उसने अरूक दम्बियाँ यानी ब्लड वेसल्स को साख्त एतबार से नहीं बल्कि अफ़ाल के एतबार से तकसीम किया कि यहाँ फंक्शन है तो यहाँ पे ब्लड वेसल ये वाली होगी, उस यानी कि फंक्शन के हिसाब से ये ब्लड वेसल यहाँ पर होंगी। और वरीदों में ग़िज़ा बतौर खून के महफूज रहती है। नहीं, देखो सबसे बड़ा उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, उसने तफसील पेश की कि शराइन यानी आर्टरी जो है वो कल्ब से निकलती है और वरीदें जिगर से निकलती है। उसका ये सोचना था क्योंकि जिगर से निकलती है तो वरीदों में ग़िज़ा बतौर खून के महफूज रहती है। जब उसका मानना था कि लीवर से निकलेगी तो उसमें ग़िज़ा भी होती होगी, ऐसा उसका मानना था। और जब ये खून फेफड़ों में जाता है तो उसमें रूह हैमानी यानी वाइटल स्पिरिट शामिल हो जाती है, जो दिमाग में पहुंचकर रूह नफसानी मेंटल स्पिरिट में बदल जाती है, और फिर यही रूह नफसानी बदलिया आसाब तमाम बदन में फैल जाती है। इरास्तरातूस ने बताया कि खून का दौरा यानी सर्कुलेशन ऑफ कल्ब यानी दिल, शराइन, आर्टरी और दांत तक ही महदूद है। शराइन और दा अरूक शआरिया यानी कैपिलरीज के जरिए आपस में मिल जाती है, यानी कि आर्टरी और वेन्स के बीच में मिलाने वाली क्या होती है? कैपिलरीज। उसने कल्ब में पाए जाने वाले समामात व हिलाइया, सेमिलुनार वाल्व और सलासतल रऊस ट्राइकस्पिड वाल्व के फ़ाल यानी फंक्शन को बयान किया और उनको यकतरफा दौरान खून यानी यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो यानी कि डायरेक्शन वो ब्लड का फ्लो एक डायरेक्शन में होता है को जिम्मेदार ठहराया।
इराज तरातुस ने अरूक को बाएतबार आज़ा नाम दिए, जैसे दरीदे शरियानी यानी पल्मोनरी वीन, शरियान वरीदी पल्मोनरी आर्टरी, शरियान कब्दी हेपेटिक आर्टरी, शरियान कल्वी रीनल आर्टरी, शरियान मादी गैस्ट्रिक आर्टरी, उरूक के लेसिया वगैरह। उसने गज़रूफ मकमी एपिग्लोटिस के फैल को बिल्कुल वाज़ा कर दिया और बताया कि खाने पीने के दौरान ये अज़ू चीज़ों को कसबतर रिया में जाने से रोकता है। यानी कि जब हम खाना खाते हैं विंड पाइप और फूड पाइप को अलग करने के लिए हमारा किसका काम है? एपिग्लोटिस का। मादे के मुतालिक उसने बताया कि जब ये ग़िज़ा मादे में ठहरती है तो मादे का काम महज ग़िज़ा को पीसना यानी ग्राइंडिंग ही नहीं होता, बल्कि ये ग़िज़ा में हज़म व इस्तेहाला भी पैदा करता है। यानी जब इस्तेमाल में कोई खाना जाता है तो उसका पीसने का काम नहीं होता, उसके अलावा वो उसको हार्मोन्स वगैरह एंजाइम वगैरह रिलीज़ करने में मदद करता है। मादे के इराज तरातुस ने ही मर्जियाती तशरीह यानी पैथोलॉजिकल अनाटमी को इब्तिदाई की और सबसे पहले ज़ात रिया निमोनिया में मुब्तला फेफड़ों को डायसेक्ट किया और मर्ज के नतीजे में होने वाली साख्त की तब्दीलियों मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को बयान किया। उसने मर्ज इस्तिस्का और तलीफ कब्द के दरमियान ताल्लुक़ की वजाहत की। बेशक मुनाफिउल आज़ा के ताल्लुक़ से इराज तरातुस की खिदमत गैर मामूली है, यानी बहुत ज़्यादा उसने की है, लेकिन उसने तशरीह और दूसरे शाबों में भी नुमाया नाम किया है। फेमस तो किससे हुआ है? फिजियोलॉजी से, पर उसने एनाटमी में बहुत अच्छे काम किए हैं। इराज तरातुस बहैसियत तबीब। इराज तरातुस एक अच्छा तबीब भी था। बुकरात के बाद नज़रियात से इख्तिलाफ रखते हुए भी उनके असूल इलाज को मानता था। वो इलाज में कयास यानी हाइपोथेसिस का कायल नहीं था। ये नहीं था बस उसने सोचा और कर दिया। वो पहले देखता था, मतलब समझता था। तब वो इलाज से ज़्यादा हिफ्ज़ सेहत पर जोर दिया करता था। यानी अगर हम सेहत की हिफाजत करेंगे तो हमें मर्ज खुद ब खुद कम होंगे। इलाज बिल से बेहतर इलाज बिल ग़िज़ा को समझता था। यानी दवाइयों से अच्छा है तुम खाने पीने से उसका इलाज करो। इलाज में रियाजत, एक्सरसाइज और हमाम यानी बात से काफ़ी मदद लेता था। तेज़ दवाओं के इस्तेमाल और फसद वेनिसेक्शन से हतील अमकान गरीज करता था। इल्मुल जराहत से भी उसको खासी दिलचस्पी थी। चुनासा ऑपरेशन की वजह से पेट को बड़ी आसानी से खोल लिया करता था। उसने इसकी शक्ल का कासातीर भी ईजाद किया था। इराज तरातुस बहैसियत मुसन्नफ़ हवालों से पता चलता है कि उसने 60 से ज़्यादा किताबें लिखी थी। बदकिस्मती से उसकी किताबें महफूज न रह सकी। उसने जिन मौज़ूआत पर किताबें लिखी उनमें लक़्तुल अद्विया, तशरीह, माहियतुल अमराज, हमियात, नुकरस, इस्तिस्का और हिफ़्ज़ान सेहत काबिल ज़िक्र हैं। तो चलिए अगली वीडियो में हम नेक्स्ट कवर करेंगे। शुक्रिया।